Hello students, I hope you have written your final exams very well. I wish all the best for your excellent results. Well students, now I am going to take grade 9 Hindi course B lessons starting with काव्य खंड जिसके अंतर्गत पहली कविता है कवि रैदास की। तो पहले हम यहाँ दिया कवि परिचय और कविता का परिचय पढ़ते हैं, फिर हम कविता का अर्थ समझते हैं। तो कवि का नाम है रैदास। तो पढ़ते हैं इनके विषय में। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसान मतलब मृत्यु सन 1518 में बनारस में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। तो मध्ययुगीन मतलब हिंदी का जो मध्य युग था। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। तो कबीर जी से तो आप सब परिचित हैं, उनके दोहे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो उन्हीं की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में आते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास ना था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। मतलब इनकी भाषा भी सरल है और भाव भी बड़े स्पष्ट हैं, पर इन्होंने अपने जो दिल की बात है बड़ी ही स्पष्टता से वहाँ पे प्रकट की है अपने पदों में, अपनी कविताओं में। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव मतलब दास्य भाव की भक्ति, तो बड़ी दीनता का भाव झलकता है इनके पदों में। और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। तो अब हम जो आपकी इस पुस्तक में दी गई रैदास जी की रचनाएं हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। तो यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है, मतलब कंपैरिजन। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है, मतलब उनके अंदर, उनके अंतर्मन में। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। कौन? उनका ईश्वर, उनका आराध्य उनसे हमेशा श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता मतलब काइंडनेस, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। समदर्शी मतलब सबको एक समान देखने वाले, सबको एक समान समझने वाले। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है। मतलब चाहे वो कोई नीची जाति का है तो चाहे कोई उच्च जाति का है, सबके साथ उन्होंने समान भाव दर्शाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। तो जिनको दुनिया में नीच कहते हैं, निम्न कुल के मानते हैं, उन्हें भी जो उनके भगवान हैं, उनके जो आराध्य हैं, उन्होंने उनको भी सम्माननीय मतलब रिस्पेक्टेबल जो प्लेस दिया है। अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई कवि रैदास की रचनाओं का अर्थ समझते हैं। तो पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मुझे भगवान के नाम की रट लग गई है, जो अब छूटे नहीं छूटती। अर्थात
मुझे हर समय अपने प्रभु के नाम स्मरण की लगन लग गई है, जो मैं अब छोड़ना नहीं चाहता। आगे अगली पंक्तियों में कवि अपने प्रभु से अपनी जब तुलना करते हैं तो हर तुलना में, हर हाल में वे अपने प्रभु को स्वयं से श्रेष्ठ ही पाते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि दूसरी पंक्ति से हम शुरू करते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप चंदन हैं तो हम पानी हैं, जिसके कण कण में चंदन की खुशबू समाई है। अर्थात जैसे पानी में चंदन मिलाने पर उसकी सुगंध पानी के कण कण में समा जाती है, ऐसे ही प्रभु कवि के अंग अंग में समाये हैं। अगली पंक्ति में वे कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, यदि आप वन में छाई घनघोर घटा हैं, अर्थात घने बादल हैं, तो हम मोर हैं। जिस प्रकार वन में बादलों के छाने पर मोर प्रसन्न होकर नृत्य करने लगते हैं, इसी प्रकार प्रभु को देखकर कवि का मन मयूर नाच उठता है। आगे वे कहते हैं, जैसे चितवत चंद चकोरा, कि जिस प्रकार जो चकोर पक्षी है वो चांद को निहारता रहता है, अर्थात चांद की उसे प्रतीक्षा रहती है, इसी प्रकार जो कवि हैं उन्हें अपने प्रभु की प्रतीक्षा रहती है और वे हर समय उनके दर्शन पाना चाहते हैं। आगे अगली पंक्ति में वे कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। तो यहाँ पे कवि अपने प्रभु जी को दीपक के समान कहते हैं और स्वयं को उसमें दीपक में रखी गई जो रुई की बाती होती है, जिसको बत्ती हम बोलते हैं, स्वयं को वो बत्ती मानते हैं, जिसमें प्रभु के नाम की ज्योति हर समय जलती रहती है। अर्थात जिस प्रकार दीपक में जो बाती है उसमें जो प्रकाश है वो प्रभु का है, इसी प्रकार जो कवि कहते हैं कि मेरे अंदर भी जो प्रकाश है वो मेरे प्रभु का ही है, उनकी ज्योति मेरे अंदर दिन रात जलती रहती है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मोती हैं तो हम धागा हैं, अर्थात धागे की शोभा जैसे मोती से ही बढ़ती है, उसमें मोती पिरोने से ही उस धागे की शोभा है, ऐसे ही वे मानते हैं, कवि मानते हैं कि उनकी शोभा प्रभु के कारण ही है। ऐसे ही आगे वे कहते हैं, जैसे सोना ही मिलत सुहागा, कि हम यदि सोना है तो आप सुहागा हैं, अर्थात सोना तो वैसे ही शुद्ध होता है, पर जब वो सुहागे के संपर्क में आता है तो उसकी शोभा और बढ़ जाती है, उसकी चमक और बढ़ जाती है। तो अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, कि हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं और हम आपके दास हैं, आपके सेवक हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास की तो ऐसी ही भक्ति है, अर्थात दास्य भाव की भक्ति कवि रैदास जी करते हैं। अब अगला पद करते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। तो इस पंक्ति में कवि रैदास कहते हैं कि उनके प्रभु सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनके अतिरिक्त कोई भी दीन दुखियों का उद्धार, उनका कल्याण नहीं कर सकता। तो पहली पंक्ति में वे कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कि लाल मतलब स्वामी प्रभु, कि हे प्रभु तुम्हारे सिवा और कोई ऐसी अपने भक्तों पर ऐसी कृपा कौन कर सकता है। गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरै। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मेरे जो गोसाई हैं, मेरे जो प्रभु हैं, वो दीन दुख, गरीब निवाजू मतलब दीन दुखियों की पर दया करने वाले, उनका कल्याण करने वाले मेरे स्वामी हैं। तो अर्थात मेरे जो स्वामी हैं, मेरे जो प्रभु हैं, वो दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हैं। माथे छत्रु धरै,
और उनके स्वामी होने का, उनका स्वामी होने का वे अपने माथे पर, अपने मस्तक पर छत्र धारण करते हैं, अर्थात अपने मस्तक पर मुकुट धारण करते हैं, अर्थात उनका दायित्व, उनके कल्याण का, उनके उद्धार का दायित्व वे अपने सर पर लेते हैं। जाकी छोटी जगत को लागे, ता पर तू ही डरै। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस जगत में, इस संसार में जिन निम्न कुल के या निम्न लोग जाति के दीन दुखियों को जगत की छुआछूत अर्थात भेदभाव आदि जो कुरीतियां हैं उनको सहन करना पड़ता है, उन पर तुम ही द्रवित होते हो। अर्थात उनके जो प्रभु हैं वो दीन दुखियों की सहायता करते हैं और जिन्हें संसार में किसी भी प्रकार की भेदभाव आदि कुरीतियों का सामना करना पड़ता है, उनकी रक्षा उनके प्रभु ही करते हैं। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरै। और मेरे गोविंद मतलब मेरे प्रभु, मेरे इष्ट जो हैं वो नीचे को ऊंचा कर सकते हैं, अर्थात जो निम्न कुल है उसे भी सम्मानीय पद, उच्च पद प्रदान कर सकते हैं। वे किसी से नहीं डरते, अर्थात उन्हें किसी का भय नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है और कुछ भी उनसे संभव है। नामदेव, कबीरू, तिलोचनु, सधना, सैनु, तरय। तो ये सब जितने भी मैंने नाम पढ़े, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु, ये सब महान संत हुए हैं। तो कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने इन सब का उद्धार किया है, इन सब संतों का उद्धार किया है, तरह मतलब वे इस भव सागर से तर गए हैं, उनको मुक्ति मोक्ष मिला है, उनका आपने कल्याण किया है। अंतिम पंक्ति में रविदास जी कहते हैं कि सुनहु रे संतहु, हे संतो सुनो, अर्थात हे सज्जन पुरुषों सुनो, हरि जीव ते सभय सरय, कि मेरे हरि से सब सर जाता है। सरना मतलब जैसे पंजाबी का शब्द है कि सर गया, तो सरना मतलब संभव है, मेरे प्रभु से सब संभव है कि वे जो चाहें कर सकते हैं, दीन दुखियों का कल्याण कर सकते हैं, जो अपना घमंड करता है उसे धरा में मिला सकते हैं, धरती में मिट्टी में मिला सकते हैं, तो प्रभु से सब संभव है। अतः हमें विनम्र भाव से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और संसार में किसी के साथ भी हमें भेदभाव और किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम इस जो आपकी रैदास जी की पहली कविता है हमने पढ़ी, इसकी जो पीछे अभ्यास कार्य है वह अगली वीडियो में हम करेंगे। तो दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय।